जय श्री राम। श्री राम भक्तों, आपने अब तक अगले अध्याय में सुना था कि हनुमान जी ने समस्त लंका को जला दिया और फिर सीता जी के सामने गए छोटा सा रूप धारण करके। उसके आगे की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मातु मोहिम दीजे कछु चीना, जय सम रघुनायक मोहि दीना। चूड़मणि उतारी तब देऊं, हर समेत पवन सुत लायूं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे अंगूठी दी थी वैसे ही आप भी कुछ चीना दीजिए। तब सीता जी ने अपना शरीर में से उतारकर चूड़ी मणि दे दी, जिससे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले आया। केहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने विराट का स्मरण कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। तात शुक्र सुत कथा सुनाऊं, बन प्रताप पवहूं सुम समझाऊं। मास दिवस महु नाथू नावा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना और कहना, हे नाथ, यदि 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोरी दे किसी तली बाई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दीनु सो राती। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर से मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। जनक सुती समुझाई, करही बहु विधि धीरजुध दीन्हा। चरण कमल सुरिनाई, कपि गवनु राम पहिम कीन्हा। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिलाया और फिर उनके चरणों कमलों में शीश नमाकर श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। तो श्री राम भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जो त्रुटि हो उसे माफ करिएगा राम भक्त समझकर। जय श्री राम।